अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है सर? तो देखो बच्चों, आपको अकाउंट्स का पेपर करने के लिए टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको पता है क्वेश्चन 1 है कंपलसरी, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने। तो पहली चीज़ तो ये कि जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसके अंदर आप अपने चॉइसेस के क्वेश्चंस को ज़रूर एलिमिनेट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें आपको पता है ए पार्ट होता है 12 मार्क्स का, ट्रू एंड फॉल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर टाइम वाला क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपको वो स्टेटमेंट्स आते हैं और आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रखी है और या आपको पता है, तो आप सबसे पहले उसी क्वेश्चन से शुरू करो। एक तो क्वेश्चन 1 से शुरू करने से क्या होता है, एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है, और क्वेश्चन 1 आपको कंपलसरी है, करना ही है, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो। तो आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो। उससे होगा ये कि ट्रू फॉल्स के जो पॉइंट्स आपको अच्छे से अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके 6 या 7-8 मिनट के अंदर 12 नंबर की कवरेज हो जाएगी। और इनिशियली हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप इनिशियली पेपर में बैठते हो तो जो शुरू के 5-10 मिनट होते हैं उसी में नर्व्स को हमें काम डाउन करने की ज़रूरत होती है। और नर्व्स काम डाउन तब होते हैं जब आप शुरू के 5-10 मिनट में जो फेमिलियर चीज़ें हैं एकदम से उन्हें सॉल्व करते हो, या ईजी चीज़ें करके एकदम से आपको लगता है चलो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए या 5 नंबर का कंप्लीट हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन 1 से ही शुरू करो मेरे हिसाब से। लेकिन अगर इन केस आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 में बहुत ही नए पॉइंट्स हैं, ट्रू फॉल्स समझ ही नहीं आ रहे हैं, या बी और सी पोर्शन जो थ्योरी के हैं वो उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब आप 1 से स्टार्ट मत करना। तब आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मैं बता देता हूँ, या फिर जिन्होंने 1 कर लिया उसके बाद क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट तो कंपलसरी करना ही करना है। अब जो आपके पास रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर जो क्वेश्चन 2 होता है, जनरली मैंने आपको बताया था, वो होता है स्टार्टिंग के चैप्टर 3, 4 या 5 में से। तो आप ऐसे एक नियम बना लो कि जो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सिंपली जर्नल करना है, यानी कि जिसमें बहुत बड़ा लेजर नहीं बनाना, अब चाहे वो रेक्टिफिकेशन का हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का हो, या जिसमें आपको आप कह सकते हो BRS, जिसमें आपको सिंपली एक फॉर्मेट बनाना है, प्लस माइनस आइटम्स लिखने हैं और आंसर निकालना है, यानी जिसमें बहुत कम टाइम में आपको लगता है कि मेरे 10 नंबर आ जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट भी हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसी से शुरू करो। पहले आप टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस कभी भी मत करना, मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके सिंगल एंट्री, अगर इसका क्वेश्चन आता है ज़्यादा नंबर का, या आपका फाइनल अकाउंट्स। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें एक तो लेजर्स बड़े, क्रॉस पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि बैलेंस शीट एक बार में टैली हो जाए। पता चला टैली नहीं हुई तो टेंशन अलग। इन पर कभी भी स्टार्टिंग में अटैक मत करना, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आप सोचते हो कि क्वेश्चन आता है फटाफट हो जाएगा, लेकिन अगर फंस गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इन पर अटैक मत करना। इसी तरह पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा श्योर हो तभी करना, नहीं तो पार्टनरशिप में भी टाइम लगता है, उसमें सारी चीज़ें बनाने को बोल देता है या जर्नल भी करने को बोल देता है। तो इन पर आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग मत करना। एंड सेम गोज़ फॉर एनपीओ के अंदर भी आपको हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट, फिर एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी हो तो बड़ा टाइम लगेगा। इन क्वेश्चनों को लास्ट के लिए ही रखना, ताकि आप शुरू में इजी क्वेश्चंस करो, ऐसे क्वेश्चंस करो जिसमें कम करके भी 10 नंबर मिल रहे हैं। इन क्वेश्चनों को करके भी 10 ही मिलेंगे तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्वेश्चन 6, जो आपका कंपनी अकाउंट्स का होता है। अब कंपनी अकाउंट्स में फ़ायदा ये है कि उसमें आपको जनरली लेजर नहीं बनाना होता, शेयर्स के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी होती है, तो फिर भी कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। हाँ, कैलकुलेशन होगी, लेकिन वो मेंटल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। तो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आप अपनी लिस्ट में 3rd या 4th नंबर पर रख सकते हो कि शुरू के क्वेश्चंस करने के बाद फिर आप 6th क्वेश्चन कर लो कंपनी अकाउंट्स का। बाकी लेंदी क्वेश्चन कोशिश करना लास्ट में ही करना। और एक क्वेश्चन आपको पता है आप चॉइस में उड़ा दोगे, तो वो बड़ी ध्यान से जब आपको टाइम मिलेगा उसमें सोचना क्रिटिकली कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और आप श्योर भी नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली आप अटैम्प्ट नहीं करोगे। तो पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए ये तरकीब ज़रूर ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देता हूँ, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करो अकाउंटेंसी का, तो कोशिश करना कि हर सॉल्यूशन एक नए पेज से स्टार्ट करो, और जितना नीट हो सके उतना नीट काम करना है। नीटनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा, तो आपके पास होने की, अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और
लास्ट में ही अगर आपको जर्नल का फॉर्मेट या लेजर का फॉर्मेट बनाना हो, नरेशंस लिखनी हो, तो वो आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इनके अगर मार्क्स कटेंगे भी तो 1 या 2 कटेंगे। लेकिन पहला फोकस होना चाहिए टाइम से पेपर ख़त्म हो, किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें दिमाग में लेकर चलना, तो फिर आपका पेपर भी नहीं छूटेगा और बैठकर जो नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम में वो भी आपकी शुरू के 5-10 मिनट में कूल ऑफ हो जाएगी। बाकी इसको ज़रूर फॉलो करना। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़।